हेलो दोस्तों। तो जिस तरह सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरे गए और अब आप उस रिजल्ट की वेट करें बड़ी बेताबी से, और ये आपको भी पता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जिन बच्चों के, खासकर वो बच्चे भी कहीं ना कहीं उस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं जिनके मार्क्स काफ़ी कम है, मतलब 300 से भी नीचे हैं, वो भी वेट कर रहे हैं, जबकि उनको तो स्टार्ट कर देनी चाहिए थी अपनी प्रिपरेशन, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उनका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये वेट कर रहे हैं। और जिनके सिलेक्शन के 100% चांस है और लोग जो कैंडिडेट्स बाउंड्री लाइन पर है वो भी कहीं ना कहीं असमंजस में है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए, वो जो 100% है वो तो एक अलग कैटेगरी हो गई, लेकिन जिनके मार्क्स कम है ना, 310, 308, 7, 12, 13, वो ये मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं उस लिस्ट में शामिल हो जाऊं। तो आज हम ये भी बताएंगे। और दूसरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपके जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वो 20 तारीख से स्टार्ट होंगे, 20 से 22 के आसपास, और वो भी 4-5 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस और कंप्लीट भी हो जाएंगे। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग कितनी जल्दी होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह से तेजी दिखाई जा रही है तो आप ये मान सकते हैं आपका रिजल्ट जो लगभग 12 और 14 के आसपास, मतलब आपकी होली से पहले ये रिजल्ट फाइनल आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने बताया ना, आपका जो रैंक, आपका नाम है उस लिस्ट में शामिल होना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, लेकिन खासकर रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, कि टाइमिंग क्या होगी। देखिए, एसएससी कितने भी रिजल्ट निकालती है, जब रिजल्ट से संबंधित कोई मामला होता है तो हमेशा वो क्या होता है, 5 बजे के बाद जो ऑफिशियल टाइम होता है उसके बाद क्या होती है, रिजल्ट अनाउंस होता है। तो आप ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए कि डे टाइम के अंदर या ऑफिस टाइम के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, ऑफिस टाइम के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। उसके कई कारण हैं, और कब आएगा एग्जैक्ट उसके लिए भी कहीं ना कहीं बच्चे बार बार एसएससी की साइट को खोल खोल के देखते रहते हैं। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत हो जाइए कि अगर जिसको एग्जैक्ट तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो हम अपनी साइट, अपने चैनल पर जरूर अपलोड करते हैं जैसे ही रिजल्ट आता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करें, अगर इस चीज को आप तुरंत चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। अब देखते हैं, लेकिन अगर अब मैं प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक दो चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जब फॉर्म भरे गए थे तो फॉर्म में लगभग कितने कैंडिडेट थे, 40 लाख के आसपास कैंडिडेट थे। और जिन्होंने प्री दिया, प्री एग्जाम, उसमें लगभग 20 लाख कैंडिडेट हो गए, मतलब केवल 50% कैंडिडेट हो गए। और इन प्री में जिनका रिजल्ट आया, प्री का रिजल्ट, उसमें, और जब प्री का रिजल्ट आया तो उसमें केवल 1.65 लाख कैंडिडेट बचे। तो आप समझ पा रहे हैं। और इन 1.65 लाख में से लगभग 18.5 हजार वैकेंसी फिल होनी है, बाकी उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो किसके अनुसार होगा, मार्क्स के अनुसार होगा। ये आप समझते हैं, ये आपको देख चुका होगा। लेकिन हम दो चीजों पर, पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक तो टाई ब्रेकर, कि जब दो रिजल्ट आपस में सेम हो जाते हैं तो किसको वरीयता दी जाएगी, और दूसरा एसएससी क्यों रिजल्ट बार ऑफिस टाइम के बाद जारी करती है। सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, अगर आपके मार्क्स सेम है, मार्क्स जो भी एसएससी की सीजीएल मेंस में, क्योंकि मेंस के अनुसार मार्क वो होती है, तो आप अगर मार्क्स सेम है तब आपकी डेट ऑफ बर्थ पर होता है। अगर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी, ज्यादा मतलब वहां पे उसकी एज ज्यादा होगी। लेकिन अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है तो फिर टियर 1, जो टियर 1 का एग्जाम होता है आपका, उसमें उसके अनुसार क्या होती है आपकी रैंकिंग, मतलब आपको रैंक में मिलता है या आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, उनके अनुसार। मतलब अगर टियर 1 में जिसके मार्क्स ज्यादा हैं उसको वरीयता दी जाएगी। और अगर यहां पे भी इक्वल हो जाते हैं तो अल्फाबेट, उनके नाम के जो अल्फाबेट है उसके अनुसार उनकी वरीयता दी जाएगी। ये तो आपने समझ लिया। दूसरा, अब एसएससी 5 बजे के बाद, मतलब ऑफिस टाइम के बाद ही एसएससी रिजल्ट जारी क्यों करती है। एसएससी की बजाय आप किसी का भी देख लो, यूपीएससी, रेलवे,
जितने भी साइट्स हैं सब 5 बजे के बाद। ऐसा क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जब टाई ब्रेकर या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ये सब कुछ ऐड होने के बाद जब फाइनल रिजल्ट आउट किया जाता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है कि क्योंकि कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और क्योंकि अगर कैंडिडेट एक साथ देखने लग जाते हैं तो साइट क्रैश हो सकती है। तो उससे बचने के लिए पहला तो साइट क्रैश हो सकती है, दूसरा जो सोशल मीडिया की हाइप है ना, या जो उन एक्स्ट्रा चीजों से एसएससी बचने के लिए कि कहीं बिना किसी कोई विवाद न हो उससे बचने के लिए शाम को डालती है। और तीसरा क्योंकि आपको यह भी पता है कि प्रत्येक कैंडिडेट, हालांकि कैंडिडेट का इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको समय मिलता है ज्यादातर शाम को, ऐसा कोई वो नहीं है पॉइंट, वो जब भी देख सकता है क्योंकि अभी आपने मेंस दिया था, अब आप केवल वेट कर रहे हैं तो आप पूरा दिन जब तक एसएससी की साइट 10 बार चेक ना कर लेते हैं पूरे दिन में आपको चैन नहीं आएगा। और सब प्रत्येक बच्चे के साथ होता है, आपके साथ अलग सा नहीं है। तो इन चीजों के कारण कहीं ना कहीं क्या है, आपका रिजल्ट लेट नाइट को आता है। हम इस चीज को बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कट ऑफ आपको दिखाई बार बार, अब वो आप लगातार 5 दिन से जब से पोस्ट प्रेफरेंस आपने भर दिया उसके बाद से, अब जैसे पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान भी आपने देखा था, जब जैसे ही आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा, कल लास्ट डेट थी, उसके बाद से आप लगातार वीडियो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा वीडियो हो जो ये प्रूव कर दे या ये बता दे कि मेरे मार्क्स इतने लो तक हैं और तब भी आपको सिलेक्शन मिल सकता है। तब आपके मन को बड़ी शांति होती है। लेकिन कहीं वीडियो ऐसा हो जिसमें उसमें मार्क्स ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा खेद होता है, थोड़ा सा क्या होता है, सैडनेस आ जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इन चीज़ों को मतलब ये मान के चलें कि फाइनल डिसाइड करेगी एसएससी, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए प्रत्येक बच्चे 153 जनरल कैटेगरी में जिनके प्री में मार्क्स थे वो क्वालिफाई कर गए थे, लेकिन यहाँ पे 165 भी थे, 154 भी थे। अब ये ऐसा जरूरी नहीं है 165 वाला के मार्क्स ज्यादा हो और 154 के कम हो। ऐसे कई कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स 162 थे लेकिन मेंस में 288, 289, 295, 300 इसके आसपास भी थे। तो जिनके मार्क्स कम थे वो ये ना माने कि अगर मेरे मार्क्स प्री में कम है तो इसका मतलब मैंने वहां पे भी अच्छा नहीं किया तो हो सकता है मार्क्स कम हो। लेकिन आप ये मान सकते हैं कि जो 20 तारीख है और जो 18 तारीख का जो एग्जाम है, 18 तारीख का जो एग्जाम था उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज्यादा ऐड होंगे जबकि 20 के कम होंगे। और रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे वो, तो नॉर्मलाइजेशन, रॉन्ग क्वेश्चन, कई चीजों इसके बारे में ऐड होने के बाद आपके मार्क्स कहीं से कहीं जा सकते हैं। अब कहीं से कहीं का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 50 मार्क्स जुड़ गए, आपके मार्क्स अगर आपको 5 से 6 नंबर की जरूरत है तो हो सकता है वहां पे ऐड होने के बाद आप उस कट ऑफ में शामिल हो जाए।